नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन है साइड में, उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है सामान्य इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री से संबंधित मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जो हर एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया के अंदर, इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो है फाहियान ने। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यह सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश की रचना किसने की? नारायण पंडित ने। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। नेक्स्ट, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। स्वपन वासवदता के लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। कौन? क्रो-मैग्नन मनुष्य। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्रह्मलिपि। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। सुभाषित वली के लेखक कौन है? मयूर। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु व झेलम नदी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ख्रोष्टी लिपि। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पानो। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानी वासियों ने। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के। चीनी यात्री हेयंत्सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? कपिसा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखों में मिला है? हाथी गुफा अभिलेखों में। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में। नेक्स्ट, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। नेक्स्ट, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया? अशोक ने। नेक्स्ट, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन। नेक्स्ट, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? हर्षवर्धन ने। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? हर्षवर्धन ने। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। गुप्तोत्तर काल में की प्राचीन भारत का इतिहास। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी। हर्षवर्धन का राजदरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट।
चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके समकालीन था? हर्षवर्धन का। किस व्यक्ति को द्वितीय शोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस व्यक्ति को द्वितीय शोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? हर्षवर्धन। हर्षचरित्र किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऐहोल अभिलेख से। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। सकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। कौन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष के शासन में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ह्वेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। किसी चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? ह्वेन सांग को। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्राम की आय दान के रूप में दी? हर्षवर्धन। दक्षिण भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? भूमि कर। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? पैदावार का 1/6 भाग। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेखों में। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? कल्हण ने। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभ बर्मन ने। काकोट वंश की स्थापना दुर्लभ बर्मन ने। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया था? अवंती वर्मन ने। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? उत्पल वंश का। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? 643 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? यशोवर्मन का। किसका? यशोवर्मन का। ह्वेन सांग की रचना की क्या नाम है? सीयू की। प्राचीन भारत का इतिहास यानी गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? 313 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक के महाधिराजा की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था? खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? गुप्त वंश का। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। कालिदास किसके राज दरबारी थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभव
काव्य को किसने रचा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों को ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? निगाह वह गुप्त वंश। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नामक का नायक कौन था? यानी नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? गुप्त युग में। सर्वप्रथम कौन सा गुप्त यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना यानी भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? रूपक। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? मौर्य युग को। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता था दोस्तों? मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा के क्षेत्र से। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? रामगुप्त। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुण से। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? समुद्रगुप्त ने। सर्वराज्योत्सता की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? 319 ईस्वी में। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? 241 वर्ष का। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? विंसेंट स्मिथ ने। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र, उज्जैनी। गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? 510 ईस्वी। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 415 से 454। संगम काल की प्राचीन भारत का इतिहास। संगम काल के बारे में पढ़ेंगे कि संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? 2289। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम। तोल्कापियम की रचना किसने की? तोल्कापियर ने। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। करिकाल गद्दी पर कब बैठा? 190 ईस्वी पूर्व के लगभग। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया? करिकाल ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। मानसून की खोज किसने की? मिस्र के नाविक हिपालस ने। चोल काल में सूती वस्त्रोद्योग का प्रमुख कौन सा था? उरैयूर। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मैदूर। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेंगुटुटुवन। कौन था? सेंगुटुवन। किस शासक को लाल चेर कहा जाता था? सेंगुटुटुवन। मयूर काल, मार्योत्तर काल, मार्यो यानी मौर्य।
प्राचीन भारत का इतिहास। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र ने। कणव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। इसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया। मौर्यों के अधीन। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति काल की गांधार शैली किन शैलियों का मिश्रण थी? इंडो ग्रीक यानी भारतीय यूनानी शैली। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर व मथुरा। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था? पेशावर। किसके राजवैद्य थे? कनिष्क। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? गांधार कला के लिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो ग्रीक यानी बैक्ट्रियन ग्रीक ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां सबसे अधिक है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए? कुषाण वंश के शासकों ने। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? सीसा। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र किसके समकालीन थे? कनिष्क। 78 ईस्वी का शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ? वास्तुकला का। सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? पैठन। किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृषि की रचना की? हाल ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई? कुषाण के काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर आक्रमण किया? राज्य किया भारत पर? कणव वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेग चाव ने। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान। प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र के। भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? इंडो ग्रीक द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? बैक्टीरिया। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। सातवाहनों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। कनिष्क किस जाति से संबंधित था? चीन की यूनची जनजाति से। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था? ब्राह्मण धर्म का। बेस नगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? हेलियोडोर ने। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता की रचना किसने की? कात्यायन ने। किसने? कात्यायन ने। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुला कदफिसेस ने। कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ? 78 ईस्वी में। कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन ने। और कीटों का शुभारंभ किसके काल में होता? कनिष्क काल में। सातवाहनों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। कनिष्क किस जाति से संबंधित था? चीनी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था? ब्राह्मण धर्म का। बेस नगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? हेलियोडोर ने। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता की रचना किसने की? कात्यायन ने। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुला कदफिसेस ने। कनिष्क का शासन कब प्राप्त हुआ? 78 ईस्वी में।
तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।